रणबीर कपूर, अनिल कपूर और बॉबी देओल की रीसेंट मूवी को लेके काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि भाई ये मूवी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, कैसी होगी, कितना बिजनेस करेगी। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और रिव्यू करेंगे आज के व्लॉग में। तो आइए चलते हैं, रिव्यू करते हैं। तो इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है, अनिल कपूर का एक बेटा है रणबीर कपूर, जो कि बहुत अमीर बाप का बेटा है, और वो उसकी स्टोरी इस तरीके से लेके चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बहुत एंड में चल के वो खून खराबा कर रहा है। और लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो इस मूवी के ट्रेलर को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये कोई बाप बेटे की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी के ऊपर पिक्चराइज की गई है फिल्म, लेकिन जो कि ऐसा नहीं है। कहीं की ईंट कहीं पे जोड़ी गई है इस फिल्म के अंदर, और एक कहानी चल रही होती है, उसके पीछे दूसरी कहानी आ जाती है, आपको पता ही नहीं लगता कि कहाँ से कहाँ जोड़ दी जाती है। अगर बाप बेटे की बात की जाए तो जैसे अमिताभ और दिलीप कुमार की एक मूवी थी, क्या नाम है उसका, शक्ति जैसी फिल्में होती हैं। Right. Then Dilip Dahil who's playing my father. वो जाके उस फैमिली के एक लड़के को शूट कर देता है, तो दैट आल्सो इज वायलेंस। Right. बट दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग इन द स्टोरी कि इस कहानी में ये हुआ है और अब ये हो रहा है। तो मेरा ख्याल है वायलेंस अपनी जगह पे सही है, उसको कैसे यूज करते हैं वो हम पर है। डिग्री ऑफ वायलेंस एंड हाउ यू यूज इट, अब किसी को अगर मारते हुए दिखा रहे हैं यहाँ पर, उसको मारते चले जा रहे हैं, वो मर ही नहीं रहा बेचारा, यू नो। तो वो जो वायलेंस दिखाना है मेरे ख्याल में एक्चुअली आपके सवाल का मैं एक आंसर इस तरह से देना चाहूँगा कि देयर आर अ फ्यू इमोशंस जो बहुत ईजी होते हैं ऑडियंस में प्रोवोक करने के लिए। दीज इमोशंस आर वायलेंस इज वन ऑफ देम, right and sex is another. These are two emotions which are most easy to provoke right in a human being. right तो वो डायरेक्टर्स जो क्रिएटिवली इतने if they are not so talented in creating a story, in showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and sex to make their films work. वो सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा वायलेंस डालें, बहुत ज़्यादा सेक्स डालें फिल्म में, तो उससे हमारी फिल्म कामयाब होगी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। खुद डायरेक्टर की है संदीप की, जो कि कबीर सिंह है, और वो भी बहुत अच्छी स्टोरी की बेस पे है और बहुत अच्छी की जो स्टोरी लाइन है। तो इस फिल्म को देख के ऐसा तो लग ही रहा है कि भाई ये सिर्फ एक फ्रेम जिसे कहते हैं ना, उसके अंदर रह के बनाई गई है, और डायरेक्टर के जहन में जो भी आया है जहन में ना, उसने बस लिख दिया है और बना दिया है कि भाई यही होना है। मूवी जो एक कामयाब मूवी कहते हैं कि जो सब देख सकें, वो जैसे शोले मूवी होती थी, जैसे आमिर खान की 3 इडियट मूवी थी, उसमें कोई एक एज लिमिट नहीं थी। मतलब इसके अंदर तो एक एज लिमिट हो गई ना, आपने यंगस्टर की मूवी बना दी, और यंगस्टर भी लड़कों की स्पेशली। तो ना इसको ना लड़कियां लाइक कर रही हैं, ना बच्चे लाइक कर रहे हैं, और बड़े बूढ़े जो होते हैं वो तो आपको पता ही है, वो तो वैसे ही वायलेंस और खून खराबा तो पसंद ही नहीं करते। तो एक लिमिटेड कैटेगरी इसके अंदर रह गई इस मूवी को देखने वाली। इस मूवी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि जिसको अगर खून की कमी हो ना, तो वो ये मूवी देख ले और उसकी खून की कमी जो है पूरी हो जाएगी। इतना खून इसके अंदर दिखाया गया है, इतना वायलेंस दिखाया गया है कि मतलब कोई स्टोरी, आप एक स्टोरी होती है कि भाई जैसे पुष्पा मूवी आई थी, तो उसमें क्या था, हीरो एक स्टोरी क्रिएट करते हुए सीन्स दिखा रहे थे कि भाई वो एग्रेसिव है, लेबर था, वो लकड़ी का काम करता था, लाल चंदन का, इस तरीके से एक स्टोरी तो क्रिएट की जाती है। अब जो अनिल कपूर हैं उनको दिखाया गया है, वो बिल्कुल चुप हैं, उनके मुंह पे टेप लगा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहे। भाई वो उनका बेटा है, वो उसको मार रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों मार रहा है, अंधाधुंध मारे जा रहा है। अरे भाई क्यों मार रहे हो भाई, कोई वजह होती है, कोई स्टोरी होती है, वो तो बताओ आप। और इस मूवी का जो बजट है वो इंडियन गवर्नमेंट ने, और जो सेंसर बोर्ड इंडिया का होता है, उसने इसको सर्टिफिकेट दे दिया 18+ का। तो मतलब सिनेमा के अंदर तो 18 से नीचे जो लोग होंगे, बच्चे होंगे, टीनेजर्स होंगे, वो तो जा ही नहीं सकेंगे। तो यहीं से इसका बिजनेस जो है वो कट डाउन हो जाएगा। और दूसरा जो है
असल जो इसको बिजनेस मिलेगा वो पंजाब की साइड से मिलेगा, क्योंकि इसमें सिखों को ज़्यादा वो दिखाया गया है, उसका स्टाइल रणबीर कपूर का आप देखेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सिखों को खुश करने के लिए जो है ना ये मूवी बनाई गई है। और जो है बस उनके जैसे होता है ब्लड के अंदर के भाई लड़ाई झगड़ा और एग्रेशंस, तो शायद मैं गलत भी हूँ लेकिन ये मुझे लगता है जहाँ तक होगा। और शुरू में तो ऐसा लग रहा है जैसे अनिल कपूर बहुत मार रहे हैं, उस पर जुल्म कर रहे हैं रणबीर कपूर पे, और एक वो मासूम सा लड़का है, और इंटरवल के बाद वो जो उसकी एंट्री होती है वो बहुत ही एक गन्स और ये एक बड़े बाल और बिल्कुल ही उसका गेटअप चेंज, तो ऐसा क्या होता है इस मूवी के अंदर, तो वही दिखाया गया है इसके अंदर। और बॉबी देओल जो है, बॉबी देओल का भी रोल जो है वो भी एक विलन है, तो यानी इस मूवी के अंदर एक तरह से 2 विलन हो गए। उसके बाद हम आते हैं बॉबी देओल जो कि 90s के एक हीरो रहे हैं अपने ज़माने के, और उन्होंने 18 साल के बाद कमबैक किया है, और उन्होंने 18 साल के बाद कमबैक किया है और उन्होंने अपने करियर के अंदर अभी तक जो है 6 हिट फिल्में दी हैं खाली, जो यानी 90s का उनका करियर था। और अभी जो उनके साथ रणबीर कपूर की मूवी ये वाली है एनिमल, इसमें उनको प्रोमोट इतना किया गया है रणबीर कपूर के साथ, हर जगह वो दुबई जा रहा है तो वो बॉबी देओल साथ में है, और स्टेजेस पे देखेंगे आप हर जगह प्रमोशन हो रही है, लेकिन जो मूवी के अंदर रोल दिखाया गया है मूवी के अंदर बॉबी देओल है ही नहीं, वो बिल्कुल एंड में दिखा रहे हैं उसको, ये भी समझ में नहीं आ रहा एक तरीके से। और जहाँ तक बात की जाए फिल्म की लेंथ जो कि 3 घंटे और 32 मिनट है मेरे ख्याल में, और जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल में। इसमें जो एक सीन दिया गया है रणवीर की फाइटिंग का सीन, होटल के अंदर जो फाइटिंग हो रही है मशीन गन लेके, भाई इतनी ज़्यादा फाइटिंग करने की आपको ज़रूरत ही क्या है। आप वो अगर सीन कट कर दिया जाए, वो आधे घंटे या 20 मिनट का सीन होगा और उसको अगर 5 मिनट कर देते तो ये 1 घंटा इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया गया है इस फिल्म के अंदर। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए जब हम फिल्म बना रहे हैं कि हम ऐसी कोई चीज़ ना दिखाएं जिससे बुरा असर हो जनरेशन पे। मेरे विचार में मैंने बहुत से फिल्म कलाकारों से इंटरव्यू किया है और ये सवाल किसी न किसी तरीके से हम पूछ ही लेते हैं वायलेंस के बारे में। आप शायद पहले कलाकार हैं जिन्होंने ये कहा है कि एक कलाकार जो अदाकार है, एक्टिंग कर रहा है, उसका भी ये मॉरल बनता है कि मुझे ऐसा लगता है शायद कई और कलाकार या फिल्म डायरेक्टर्स मुझसे डिसएग्री करें, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई फील। नहीं, मैं समझती हूँ कि आप वो बात कह रहे हैं जो कि हज़ारों दर्शक भी कहते हैं, जो कि सेंसिबल दर्शक हैं, जो कि अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, साफ़ सुथरी फिल्में देखना चाहते हैं। आपने सही कहा कि वायलेंस ज़िंदगी का एक अंग है जी, सेक्स भी अंग है जी, लेकिन उसको अच्छे तरीके से दिखाना भी तो ढंग होता है। जी बिल्कुल। एक फ़िल्म बन रही थी जिसमें मैं बहुत चाह रही थी कि आपको उस फिल्म में देखूं, क्योंकि जिस ज़माने